पे ट्रेनर बने, कुछ लोग कुदरती धनी थे शब्दों के जो कि बहुत तेजी से यहाँ पे ट्रेनर बने। और उनकी एक सर खासियत है ट्रेनर की कि उनकी एक इनकम अतिरिक्त होती है जिसपे हम आप कभी ध्यान नहीं देते। शायद वही रीजन है कि हम आप वैसा बनने का कभी प्रयास भी नहीं करते। अगर यहाँ पे मंचों से बार बार बोला जाता है, पोर्टल से बार बार बोला जाता है कि भाई 20, 25, 50,000 रुपये तो सर एक बहाना है, यहाँ पे पाना तो सर कई लाखों में है। तो कई लाखों में सर हमारी आपकी इनकम तो कन्वर्ट होगी नेटवर्क के बदौलत, लेकिन अगर ट्रेनर के धनी बन गए आप तो जाहिर सी बात है कि आप कई लाख एक एक मंथ के अंदर और 15, 10, 5 दिन के अंदर आप ले सकते हैं अपने ट्रेनिंग के बदौलत, अपने इस माइंड के बदौलत। क्योंकि लोगों को सिखाने के लिए जो ट्रेनर पैदा होते हैं ना, वो सर यहां से पैदा हो रहे हैं। आप बहुत से ट्रेनरों का नाम सुने होंगे। विवेक बिंद्रा जी हैं, विश्व पे नंबर 1 ट्रेनर हैं आज के डेट में, जिनकी फीस लोग कई कई लाख रुपए पर घंटा भी देते हैं, 25-50,000 रुपये भी पर घंटा देते हैं। यानी अलग अलग उनकी कैटेगरी है, उस हिसाब से लोग सीखने के लिए उनको पे करते हैं। राजेश टैगोर जी की सर कला ट्रेनिंग हमें आपको मिली है, जिनकी मतलब पर व्यक्तियों की ट्रेनिंग जो देते हैं 5 से 6,000 रुपया लेते हैं, और हमें आपको महज 500 रुपया देके और अपना खुद का बिजनेस 5,000 बिजनेस वैल्यूम करके उनको पूरे दिन सुनने का अवसर मिल रहा है। तो अभी सर थोड़ी सी अपनी मानसिकता जो है, माइंड है सर, इसको ओपन करके बैठिएगा, इसे कहीं दाएं बाएं करके मत बैठिएगा। बड़े शांत मिजाज से अपनी डायरी पेन लेके बैठिएगा। और आप सभी लोगों का दोबारा स्वागत अभिनंदन करता हूं, और मैं आमंत्रित करता हूं अपने उस भाई को जो कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ हर दिन चलते हैं और एक अलग नाम गाम फेम बनाने का प्रयास हम आप करते हैं मिलके। और वो चीज सर आ भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है। क्योंकि जब कोई पौधा हम आप लगाते हैं और उसकी सेवन जब करते हैं ना, उसका सेवा सत्कार करते हैं, खाद पानी उसको देते हैं, तो उसको सर बढ़ने में भी समय लगता है और वृक्ष का रूप पकड़ने में भी सर उसको 5 से 6 साल 7 साल लगता है। तो आज धीरे धीरे सर वो चीजें वृक्ष के रूप में अब होती चली जा रही हैं। तो मैं सीधा जानदार शानदार आज का मार्केटिंग प्लान जो हम लोगों के बीच में मिस्टर समीम जी करेंगे, और उनकी स्वागत में आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस अवस्था में हैं, जो साथी दिख रहे हैं वो अपनी तालियों का गड़गड़ाहट अपने लिए कर लें और अपने कला एक क्या बोलते हैं पॉजिटिव थिक को बड़ा कर लें। मिस्टर समीम जी आपका स्वागत है, आइए और अपनी बातों को, अपने कला को, अपने शब्दों को यहाँ पे पिरोइए कि क्यों हमें आपको नेटवर्क में आना चाहिए। मिस्टर समीम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने उस लायक समझा जो कि हमें मार्केटिंग प्लान बताने के लिए इनवाइट किए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका सर धन्यवाद करता हूं, और आपको सर स्पेशल में स्वागत भी करता हूं सर दिल के गहराइयों से। और इस पोर्टल पर जितने हमारे साथी जुटे हैं, इन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं मोहम्मद समीम, बेसिकली मैं यूपी गाजीपुर से बिलोंग करता हूं। आवाज जा रही है सर? बिल्कुल सर आ रही है। मैं मोहम्मद समीम, बेसिकली मैं गाजीपुर यूपी से बिलोंग करता हूं, और इस बिजनेस में 4 साल से मैं सीख रहा हूं और खूबसूरत प्लेटिनम पर हूँ, एंजॉय कर रहा हूं अपने गुरुओं के सानिध्य में रह करके। लेकिन आज हमारे गुरुदेव के द्वारा इस होटल पर हमें इनवाइट किया गया है, आज इस कंपनी के आन बान शान मार्केटिंग प्लान के लिए। तो आप लोग बहुत इत्मीनान से समझे इस प्लान को, क्योंकि मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस, ये सर क्लियर है। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको प्लान सीखना पड़ेगा, और जब सीख लिए सर तो लगातार आपको काम करना पड़ेगा इस पर। जितना ही आप प्लान दिखाएंगे लगातार 1 घंटा 2 घंटा, जितना समय आपको अपने कामों से फुर्सत में मिलती है, तो लगातार आप प्लान दिखाएं सर। अगर आप लगातार प्लान दिखाएंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। तो मैं चलता हूँ आज हमारे गुरुदेव के माध्यम से आज मार्केटिंग प्लान की तरफ।
तो हम बात करेंगे आरसीएम बिजनेस का। ऊपर मैंने लिखा हूँ आरसीएम। आरसीएम का फुल फॉर्म होता है राइट कांसेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीदारी का सही तरीका, जहां से आपको पक्की बिल मिलती है। जैसे आपको सरकार भी मीडिया में, पेपर, अखबारों में, सारे जगह एक प्रचार करती है कि जहां से आप सामान लो पक्की बिल लो। तो हमें 99% जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं अपने यूज का, तो कहाँ हमें पक्की बिल मिलती है? पक्की बिल सीधे सीधे सर डायरेक्ट सेलिंग से मिलेगी। ये मोदी जी नहीं आकर के चैनल के माध्यम से कहेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस में जुड़ जाओ, लेकिन ये इशारा है कि अगर आपको सामान शुद्ध चाहिए तो पक्की बिल लेना पड़ेगा। और पक्की बिल केवल डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस या कोई भी अन्य डायरेक्ट सेलिंग में ही मिलेगी, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगी। हम आपसे 4 पॉइंट पर आपसे बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि बिजनेस कैसा है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं कि ये कौन कौन लोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है क्यों करें इस बिजनेस को। और तीसरा पॉइंट है क्या है। और चौथा पॉइंट है कैसे करें इस बिजनेस को। तो दोस्त हम पहले पॉइंट पर चलते हैं। तो पहले पॉइंट पर 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है, चाहे वो शहर का हो, चाहे देहात का हो, चाहे पढ़ा हो, चाहे अनपढ़ हो, सब चलेगा। लेकिन भारत का आप नागरिक होना चाहिए। एक महत्वाकांक्षी होने चाहिए, कुछ बड़ा करने की सोच रखने वाले व्यक्ति यहाँ सक्सेस होते हैं सर। तो यहाँ तो कईयों लगे हैं, करोड़ों लोग लगे हैं, लाखों लोग लाख लाख रुपया से लेकर के 50 लाख तक इनकम कमाते हैं सर। लेकिन मैं 3 नाम लिख कर बोर्ड पर लिख चुके हैं, और इनको हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन लोग काम करते हैं। तो पहला हम नाम लिखे है उमेश कुमार मंडल साहब। उमेश कुमार मंडल साहब ये बिहार सिवान के रहने वाले हैं। ये मजदूर तबके के इंसान थे, राज मिस्त्री थे। और राज मिस्त्री ईटा का जोड़ाई करते करते इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किए। और आज सर की इनकम की हम बात करें तो 2 लाख से ऊपर की इनकम है। मेरे बताने का मकसद है उमेश कुमार मंडल जी को, अगर ये मजदूर होकर के इस बिजनेस को कर सकते हैं, आज सक्सेस है, तो आप मजदूर भी है सर तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट हम लिखे हैं दिनेश चौधरी साहब। दिनेश चौधरी साहब के बारे में हम बात करें, ये हाई स्कूल में 4 बार फेल है। ये मुरादाबाद यूपी के रहने वाले हैं। 4 बार कोशिश किए, पास नहीं हुए। अंत तो गतवा इन्होंने चले गए रतलाम, एमपी के रतलाम में चले गए। और इनको कृषि उपज मंडी में नौकरी मिली। और आसपास की नौकरी तो जान ही रहे हैं कि कैसी मिलेगी। चपरासी की नौकरी मिली, 2175 रुपया महीना इनकम की। सर्विस से खर्चा नहीं चल रहा था। पार्ट टाइम में इस बिजनेस को स्टार्ट किए। और सर नौकरी करते हुए इस बिजनेस को लगातार चालू रखें। और आज की डेट में सर की हम 3 की बात करें तो सफायर है। और इनकम की बात करें तो 15 लाख प्लस है इनकम। अगर इन्हें चेक करना है तो यूट्यूब पर डाल दीजिए दिनेश चौधरी आरसीएम बिजनेस, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसा लीडर है। जिस जिले में सर ये जाते हैं ना दिनेश चौधरी, वहां पर खड़ा होने की जगह नहीं मिलती है, ऐसे लीडर है। मेरे बताने का मकसद है अगर दिनेश चौधरी हाई स्कूल में 4 बार फेल होकर के 15 लाख सफायर पर जा सकते हैं, तो हम भी जा सकते हैं। दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। तीसरे पॉइंट पर रवि ओपी शर्मा। इनके पिताजी आईएएस अधिकारी थे जयपुर में। इन्होंने एक ग्रेड की नौकरी करते हुए, आईएएस की नौकरी करते हुए, जो समय शाम के वक्त बचता था उसमें वो मार्केटिंग प्लान लोगों को बताते थे। बताते गए धीरे 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 2011 में डायमंड के पिन पर आए। और डायमंड की इनकम होती है मिनिमम 25 लाख। सर की उस समय इनकम 25 लाख थी। 2012 में डेट कर गए। इनके इकलौते लड़के थे रवि शर्मा। वो डायमंड की पढ़ाई कर रहे थे, यहाँ पर आए आईएएस के। नहीं कि उनको आईएएस की नौकरी मिले, लेकिन उनको क्लर्क की नौकरी मिल रही थी। उस क्लर्क की नौकरी को लात मार दिए, ऐसी नौकरी हम नहीं करेंगे, इसलिए कि विरासत में
जो पिताजी 25 लाख रुपया आरसीएम में पा रहे थे, अगले महीने में रवि शर्मा को 25 लाख स्टार्ट हुआ। और आज की डेट में रवि शर्मा की इनकम की बात करें तो ये स्टार डायमंड है सर, और 50 लाख प्लस में इनकम आती है सर। मेरे बताने का मकसद है सर कि अगर आप कोई अच्छी तैयारी करते हैं, आप कोई अच्छी नौकरी करते हैं, तो न तो आईएएस से कोई अच्छी तैयारी होती है और न ही आईएएस से कोई अच्छी नौकरी होती है। जब ये आदमी कर सकते हैं तो हिंदुस्तान के हर एक आदमी कर सकते हैं। तो मेरा एक पॉइंट क्लियर हो गया कि ये मजदूर तबका, ये हाई स्कूल में 4 बार फेल और एक आईएएस कर सकता है, तो आप भी और हम भी इसमें कर सकते हैं। मेरा एक पॉइंट सब क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट पर हम चलते हैं, बिजनेस को हम क्यों करें। जैसे हम डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी आप, इस बिजनेस को हमें जरूरत क्यों है, तो बहुत सारी क्यों करें पर तो हम 1 घंटा बात करेंगे। लेकिन इस पोर्टल पर आने का प्लान दिखाने का मतलब है कि एकदम सरल तरीके से हम प्लान दिखाएं, ताकि आप सभी साथी सीख करके उस प्लान को कहीं न कहीं आप ले सकें। तो हम बात करेंगे क्यों करें इस बिजनेस को। तो इस यूएनओ का एक रिपोर्ट है, इसके रिपोर्ट हमारे एक हिंदुस्तान के अर्थशास्त्री हैं डॉक्टर अमृत सेन जी, उन्होंने बताया कि हर 20 साल में 10 गुना महंगाई बढ़ती है। आप इसको मानते हैं सर कि नहीं? ये हकीकत है, किसी की भी सरकार आ जाएगी लेकिन महंगाई हर जगह बढ़ती है, मेरे यहाँ भी बढ़ेगी। आइए थोड़ा सा हम इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं कि कैसे ये महंगाई बढ़ती है। तो देखिए, 1940 में जिसके परिवार में 10 रुपया आ रहा था, उसका परिवार बढ़िया से चल रहा था। और सामानों की शुद्धता की हम बात करें तो 100% सामान उस समय शुद्ध मिल रहा था। इसके बाद 20 साल के बाद 1960 आया। 1960 में इसका 10 गुना, 10 रुपया जिसके परिवार में आ रहा था, उसका परिवार खूब बढ़िया से चल रहा था। और सामान की शुद्धता की हम बात करें तो 75% सामान शुद्ध था और 25% मिलावट चालू हो गए यहाँ से। इसके बाद 1980 आया। 20 साल के बाद, 20 साल के बाद जब 1980 आया, इसका 10 गुना, 1000 रुपया चाहिए इस समय पूरे परिवार चलाने के लिए। और शुद्धता की हम बात करें तो 50% सामान शुद्ध मिला और 50% मिलावट चालू हो गया। इसके बाद 2000 आया। 20 साल के बाद जिसके परिवार में 2000 में 10,000 रुपया आ रहा था, उसका परिवार खूब बढ़िया से चल रहा था। और शुद्धता की हम बात करें तो 25% मार्केट में सामान शुद्ध मिल रहा था और 75% सामान में मिलावट चालू हो गया सर। इसके बाद 2020 हम सभी साथियों के सामने ये गुजरा है। तो यहाँ पर इसका 10 गुना, 1,00,000 रुपया चाहिए। और शुद्धता की हम बात करें तो यहाँ पर 10% सामान शुद्ध है और 90% सामान डुप्लीकेट मिल रहा है, यानी मिलावटी मिल रहा है सर। तो ये महंगाई का रेशियो है सर। हर देश में ये महंगाई बढ़ता है, मेरे ही देश में ये महंगाई नहीं बढ़ता है। और हम करते क्या है कि हम जो है कि महंगाई हाय, महंगाई हाय, महंगाई हम खाना चालू करते हैं हिंदुस्तानी, इसलिए। और विदेशी क्यों नहीं चिल्लाते हैं? बस एक कारण है सर, विदेशी जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से अपना इनकम बढ़ा लेते हैं। और हम इंडिया वाले वही 10,000 20,000 में एक नौकरी पा गए, एक कोई बिजनेस पा गए, बस मेरा खर्चा चल रहा है, बस मस्त। तो सर, अगर आपका इस जो है 2020 में अगर 1,00,000 रुपया अगर इनकम होती तो 100 रुपये किलो दाल है, 100 रुपये लीटर पेट्रोल है, क्या महंगा लगेगा? महंगा नहीं लगेगा सर। तो आज के बाद अपने महंगाई महंगाई की चिंता मत करिए सर। महंगाई हर देश में बढ़ती है, मेरे देश में भी बढ़ेगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इनकम बढ़ाने की चिंता करिए। पार्ट टाइम में इस आरसीएम बिजनेस को स्टार्ट करिए और धीरे धीरे लाख से ऊपर की इनकम यहाँ पर 70-70 लाख रुपया महीने लोग कमा रहे हैं। और मान लीजिए 1,00,000 रुपया कहीं से आपकी इनकम हो रही है, तो हम कह रहे हैं कि आप कहेंगे कि 1,00,000 हमें जरूरत नहीं है। लेकिन सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में 90% सामान फर्क के ये कहाँ से लेकर के आएंगे सर? इसके लिए आपको डायरेक्ट सेलिंग का कार्ड
बनवाना ही पड़ेगा। तो इस महंगाई को लेकर के आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम में करना चाहिए सर। शुरुआत करेंगे, शुरुआत में आपको लगातार काम करना पड़ेगा। आप नौकरी कर रहे हैं, आप खेती कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, इसी में पार्ट टाइम में मात्र 1-1 घंटा लगातार अगर इस काम को करते रहे तो धीरे धीरे आपकी इनकम बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगी सर। तो इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। दूसरे तीसरे पॉइंट पर हम चलते हैं कि क्या गया था। तीसरे पॉइंट पर हम चलते हैं, ये बिजनेस क्या है। तो दोस्त मैं बता दूं, ये बिजनेस, हम इंसान है और इंसान पैसे कमाता है और पैसे को खर्च करते हैं। और खर्च करने का तरीका है कि हम 100 रुपये कमाते हैं, उसका 80% कहीं ग्राहक बनकर खर्च करते हैं। और खर्च करने का ये पुराना हमारा तरीका है, हम ग्राहक बनते हैं और ग्राहक अपने घर सामान नहीं बनाता है, ये रिटेलर से लेकर के आता है सर, अपने अगल बगल के फुटकर विक्रेताओं से लेकर के आता है। और वो जो फुटकर विक्रेता है होलसेलर से लेकर के आते हैं। होलसेलर डिस्ट्रिक्ट के डीलर कैरिन फॉरवर्ड और कैरिन फॉरवर्ड कंपनियों से, इसी रूल से हमको और आपको सामान मिलता है। और बीच में प्रचार वाले होते हैं जो कि बड़े पैमाने पर ये पैसा लेकर के जाते हैं। तो जैसे 40 का प्रोडक्ट कोई कंपनी बनाई, 10 रुपया अपना प्रॉफिट रखी, प्रोडक्ट बन करके तैयार हुआ 50 रुपया का। इसके बाद प्रचार वाले सबसे ज्यादा 30%, 2% सेंडअप, 3% डिस्ट्रिक्ट के डीलर और 5% होलसेलर और 10% रिटेलर। आने की 50 का कोई कंपनी बनाई, सामान प्रोडक्ट बनाई, तो 50 रुपये बिचौलियों में बढ़ गया, तो कंपनी एमआरपी रखती है सर 100 रुपये और हमें 100 रुपये का सामान पड़ता है। अब 50% ही किसका पैसा है, ये 90% जनता का ये पैसा है। ये 10% वालों में चला जाता है, तो यही आदमी अमीर का अमीर होता है और हम गरीब के गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन ये अब चेंजिंग हो गया सर, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहता है और जो परिवर्तन के साथ बदल जाए तो ये आदमी नंबर 1 होता है, सक्सेसफुल इंसान होता है सर। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आरसीएम बिजनेस कैसे हम परिवर्तन लाए। जैसे हम आज तक जो भी सामान लेते थे तो 50% हमारे इनकम की 50% पैसा मिडिल मैनों के घर में जा रहा था। लेकिन आज 50% आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, कि कंपनी भी 40 का प्रोडक्ट बनाती है, 10 रुपया अपना प्रॉफिट रखती है, प्रोडक्ट बन करके तैयार होता है 50 रुपये का। कंपनी क्यूसी वंडरवर्ल्ड और 5% खर्च करती है और 50 और 55 रुपये के प्रोडक्ट पड़ता है। 100 रुपये में से 55 रुपया निकालेंगे तो 45% बच गया। पहले ये 10% लोगों में बढ़ रहा था, ये 90% वालों में अभी जाएगा। और ये पुराना मार्केट का खूबी क्या है कि जब कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो कोई कंपनियां अपना प्रोडक्ट खराब नहीं बनाती है, लेकिन ले जाने वाले व्यक्ति डुप्लीकेट कर देते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि हमें सामान महंगा भी मिलता है, प्लस हमें सामान फर्जी मिलता है, हम खा खा करके बीमार पड़ते हैं। और जो भी फायदा होता है मिडिल मैन को फायदा होता है, हमें पीढ़ी दर पीढ़ी 1 रुपया का फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब जमाना बदल गया, अब कंपनी कहती है कि हमारे यहाँ आधार कार्ड, बैंक पासबुक एक फोटो दे दो और मेरे यहाँ ग्राहक बनो। और पहले जो 10% वालों में बढ़ रहा था, अब हम तुमको 90% ये 45% देंगे सर। अब इस 45% लेने का 3 तरीका है सर। ये तरीका क्या क्या है कि पहले इस 45% लेने के लिए 3 तरीका है। पहला, आप ग्राहक बन करके ले सकते हैं, दूसरा आप रिटेलिंग करके ले सकते हैं और तीसरा आप संगठन बनाकर। आने की 3 तरीका है, जो तरीका आपको समझ में आता है उस तरीके से इस 45% को ले सकते हैं। अगर आप ग्राहक बन करके लेते हैं
पहला नंबर आपको 10% MRP हमारी सस्ता होती है। दूसरा नंबर हम 20% आपको छूट दे देंगे MRP। और तीसरा नंबर 45% आपके अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। और इसके बाद हमारा सामान 100% आपको शुद्ध मिलेगा। और जब शुद्ध मिलेगा तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और इसके बाद 30 दिन का मनी बैक गारंटी होती है। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं है, इसको आप वापस कर सकते हैं। और एक कंपनी अवसर देती है कि पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी अपने नीचे आईडी जोड़ करके 45% का फायदा आप ले सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके परिवार में कम से कम हम दो, हमारे दो भी है, तो 5,000 का प्रोडक्ट लगता होगा। वो कहाँ से आप लेते हैं? वो लेते हैं ट्रेडिशनल मार्केट से। और वहाँ क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, फर्जी सामान मिलता है। खा खा करके बीमार पड़ते हैं। 40 साल से पहले शुगर, हार्ट, BP सारी बीमारियों का घर बना लेते हैं अपने पेट में और अपने शरीरों में। और जितना दिन जीना चाहिए उतना दिन जी भी नहीं पाते हैं और एंजॉय भी नहीं कर पाते हैं। और लगातार रोगों से लड़ते हुए, दवा खाते हुए इस दुनिया से लोग चले जाते हैं। सारे लोग चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं सर, तो वहां से 5,000 सामान आप लेते हैं। मैं 5,000 नहीं लिखूंगा, मात्र 2,000 रखूंगा सर। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट से जो सामान लेते हैं 12 महीने में, आप 24,000 रुपया का सामान आप ले लेते हैं, क्या कुछ बढ़िया? चाहे कोई दुकानदार आपको कुछ देता है? कुछ नहीं देता है सर। फर्जी सामान हमें मिलता है, वो खाता रहता है, बीमार पड़ता है, और हम भी खाते रहते हैं, बीमार पड़ते हैं। जो भी फायदा होता है मिडिल मैन को होता है, हमें कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर आज यहाँ पर कार्ड बनवा दिए तो 10% सस्ता, तो 2,400 रुपया तो आपको छूट मिल गई MRP पे। सस्ता MRP है। इसके बाद 20% आपको MRP पर छूट मिलेगी, तो 4,800 रुपया ये छूट हो गया। 40% कमीशन। अगर आप काम भी नहीं करेंगे सर, आप तुरंत ग्राहक बने तो 10% तो मिलेगा। तो 24,000 का बिजनेस वैल्यू 12,000 होता है। और 12,000 का 10% से ये 1,200 रुपये ये आपके अकाउंट में चला जाएगा। और सबको जोड़ देंगे तो हर साल 84 की बचत हो जाएगी। और जो 24,000 का अब तक सामान ले रहे थे, 15,600 को पड़ रहा है। सर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप सीधे सीधे बात करें सर। अगर इस तरह से आप प्लान दिखाते हैं तो कितनी संख्या आपके साथ आ सकती है? लगभग अगर 100 लोगों को आप दिखाते हैं, अगर आप प्लान 100 लोगों को दिखाते हैं ऐसा, तो 50% तो रिजल्ट आ सकता है। मान लीजिए 50 लोग आ गए। अब चलते हैं हम नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। रिटेलिंग के बारे में तो सारे लोग जानते हैं कि 10,000 का प्रोडक्ट अगर लेंगे तो MRP 12,000 होगी। और उसको बेचेंगे तो 2,000 तुरंत फायदा होगा, प्लस 600 से लेकर के 1,000 रुपया आपके अकाउंट में चल जाएगा। बिजनेस वैल्यू के अनुसार जिसका जितना परसेंटेज रहेगा वो उसके खाते में जाएगा। तो रिटेलिंग का मतलब यही होता है कि अगर 12,000 10,000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो 2,800 रुपया का आपको प्रॉफिट होता है। और हम चलते हैं संगठन के बारे में। तो संगठन में हमें कैसे पैसा मिले? क्या आप चाहते हैं क्या कि 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपया की इनकम आपको हो जाए तो कैसा रहेगा? सारे लोग इसको पैसा खराब लगता है। सब चाहेंगे कि सर हमें तो बहुत बढ़िया लगेगा, अगर 50,000 से 1,00,000 की इनकम आएगी तो हमें बहुत बढ़िया लगेगा। हम मकान बनवाएंगे, हम कार से चलेंगे, हम लाइफ स्टाइल की जिंदगी जिएंगे। तो सर इसके लिए शर्त हमारी है, अगर आपको चाहिए 50,000 से 1,00,000 रुपया चाहिए तो हमारी 3 शर्त को मानना पड़ेगा। पहला शर्त यह है कि आप 100% दुकान को बदल देंगे। 100% दुकान बदल देंगे, पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि आप 10 लोगों का दुकान बदलवाएंगे। और तीसरा पॉइंट है कि उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ देंगे। बस ये 3 काम आपको करना है। अगर ये 3 काम आप करेंगे तो आपको 50,000 से लेकर 1,00,000 रुपया की इनकम मात्र
1 साल से लेकर के 2 साल के बीच में आना चालू हो जाएगा। तो अगर ये शर्त मंजूर है सर, 100% का मतलब होता है कि 2500 की भी आपके घर में कैसा 5,000 का प्रोडक्ट लगता होगा। अगर किसी बनिए के दुकान से आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो MRP पर बनिया देता है 5,000 का 5,000 आपसे लेगा। अगर वो प्रोडक्ट कितना का होता है, 4,000 का होता है, इसके बाद बिचौलियों में 500 बढ़ जाता है, यानी कि 5,000 का प्रोडक्ट लेते हैं तो 1,500 रुपया बिचौलियों में चला जाता है सर। लेकिन अगर यहाँ से 5,000 का प्रोडक्ट लेंगे, 5,000 MRP होगी तो 4,000 देना पड़ेगा, और इसके बाद 400 से लेके 500 रुपया आपके खाते में जाएगा, जो मिडिल महीनों में अब तक जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि सामान शुद्ध मिलेगा। तो 4,000 का सामान लेंगे, 2,500 की भी बिजनेस वैल्यू होगा। अगर इस तरह से 100% यूजर बनते हैं, 10 लोगों को बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम से जोड़ देते हैं, तो आपको 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में 50,000 से 1 लाख की इनकम आएगी। एक कैसे आएगी, जिससे आप यहाँ पर है, आप यहाँ पर है, आपने 2,500 की भी और 10 लोगों को करा दिया, तो यहाँ पर बिजनेस जाएगा 25,000 रुपये से, 25,000 जाएगा। और इनकम की हम बात करें, इनकम की हम बात करें तो इन लोगों को तो जो 10 साथियों को कुछ न कुछ मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा सर 2,000 रुपये। पहला स्टेप आपको मिलेगा 2,000, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो 10 साथी आए हैं, अब 100 लोगों को लिस्ट बनाया, 50 लोगों को उसमें से 50% रिजल्ट आया, आने 50 लोग आ गए, उसमें से 10 ऐसे साथी आप लीडर तैयार कर दीजिए। ये 10-10 लोगों को अपने साथ लिया है, वो भी 100 लोगों की लिस्ट बनाए, वो 50 की संख्या आएगी, उसमें से 10 डुप्लीकेट हो जाएंगे, वो भी अपना लाइव क्लब करेंगे सर। तो जैसे 10 गुणे 10 बराबर 100 संख्या होगी सर। यहाँ अगर अपनी अपने घर की खरीदारी केवल करेंगे सर, 2,500 बिजनेस की भी 2,500 की भी करेंगे, तो यहाँ पर 2,60,000 रुपया ये बिजनेस जाएगा। जो साथी आए हैं शुरुआत के तो इनकम करेंगे, लेकिन आपका यहाँ पर 16,000 रुपया इनकम चालू हो जाएगी सर, और ये बढ़ता जाएगा सर। और तीसरा स्टेप क्या है कि यही काम 100 साथियों का, ये 100 लोग लिस्ट बनाएंगे, इनको देखने के लिए 10 साथी है, ये लोग अपने अपने साथियों को देखेंगे, ऊपर के सीनियर उनकी मदद करेंगे, मीटिंगें करेंगे, और ये 100 साथियों को डुप्लीकेट करा देंगे। 100 साथियों को आप डुप्लीकेट कराएंगे तो ये 100 गुणे 10 ये लोग करते हैं, तो ये सारे साथी 1,000 हो गए। और यहाँ पर 2,500 बिजली की भी 2,500 की भी ये लोग सारे साथी करते हैं। यहाँ बिजनेस जाएगा सर 25 लाख रुपया। और इनको पिन की हम बात करें, पिन होगी सर स्टार पर्ल होगी। और इनकम की हम बात करें, इनकम सर होगी आपकी सीधे सीधे मिनिमम 50,000 और अधिकतम 1 लाख रुपया यहाँ पर इनकम होती है सर। और ये इनकम आपको हमेशा मिलेगी सर, हमेशा मिलेगी। अब चौथा स्टेप पर हम नहीं जाएंगे, चौथा स्टेप पर जाएंगे तो हो सकता है कि आप सोचेंगे कि क्योंकि आप तो कुछ पा ही नहीं रहे हैं, जो साथी पा रहा है ना उसको तो समझ में है कि अगर 1 लाख मिल रहा है तो 5 लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा ना तो 10 लाख दिखेगा, और 10 लाख दिखेगा तो 10 लाख अगर मिलेगा तो 25 लाख दिखेगा, और 25 लाख मिलेगा तो 75 लाख दिखेगा। यहाँ पर 75 लाख डायरेक्ट सेलिंग में कमा रहे हैं लोग। तो मैं सिर्फ जितना हम सभी साथी इसी के इर्द गिर्द में पा रहे हैं, तो मैं इतना ही हम बात करेंगे जितना हम पा रहे हैं। आपको यहाँ तक तो हम पहुंचा सकते हैं सर, आगे तो काम को काम बताएंगे सर। लगातार आप काम करेंगे, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। प्लान तो आपको दिखाना पड़ेगा,
1 घंटा दिखाइए, 2 घंटा दिखाइए, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा। जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है यहाँ से सर। आप 10,000 की कोई नौकरी के लिए वहां पर डिग्री पूछी जाती है, जिस हिसाब से आपकी डिग्री है, जिस हिसाब से आपकी काबिलियत है सर, उस हिसाब से आपकी इनकम होती है वहां पर, उस हिसाब से आपको सैलरी दिया जाता है। यहाँ लाखों रुपया महीना आने वाला है सर, तो यहाँ पर कुछ तो करना पड़ेगा। लगातार आपको प्लान दिखाना पड़ेगा। आप कुछ भी करिए, आप डॉक्टर हैं, आप मास्टर हैं, आप खेती कर रहे हैं, उसमें से जो 1 घंटा 2 घंटा आप चट्टी चौराहे पर पेपर पढ़ने में लगा देते हैं, उसी को 1 घंटा को आप निकाल दीजिए। पेपर नहीं पढ़ेंगे, टीवी हम नहीं देखेंगे, टेलीविजन नहीं देखेंगे, गप्पे चप्पा नहीं लड़ाएंगे, 1 घंटा 2 घंटा निकाल दीजिए सर। लगातार प्लान दिखाइए। 1 साल के अंदर जो मैंने रेशियो आपके साथ सामने निकाल करके दिखाए हैं सर ना, ये हकीकत होगा। आप यहाँ 1 लाख रुपया पाएंगे, बड़े बड़े मंचों पर आपका स्वागत होगा, पूरे हिंदुस्तान में आपका सेमिनार होगा, लोग सुनने वाले आएंगे, और कुछ दिन के बाद आपका टिकट पर भी काम सेमिनार होना चालू हो जाएगा, और आपकी जिंदगी लाइफ स्टाइल की बनी होगी। और ये आपको हमेशा मिलेगा सर, मिलेगा। पढ़ करके मतलब कि लोग तो जुड़ते रहेंगे आपके नीचे। अनलिमिटेड इनकम है। और यहाँ पर निष्क्रिय इनकम का मतलब होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपको इनकम मिलेगी। जैसे राकेश ओपी शर्मा जी इस दुनिया से जो चले गए, उनके लड़के को यूं का यूं बिजनेस आने डायमंड किंग रवि शर्मा के नाम ट्रांसफर, 25 लाख रुपया अगले महीने रवि शर्मा के नाम ट्रांसफर। तो सर, जब उनके साथ हो सकता है तो आपके साथ क्यों नहीं होगा सर। ये पीढ़ी दर पीढ़ी का बिजनेस है, इसी को कहा जाता है सर रॉयल्टी। और रॉयल्टी पूरा दुनिया में मात्र 3 लोगों को मिलती है। थोड़ा सा हम इस पर भी बात कर लें थोड़ा सा, इसके बाद अपनी मीटिंग को यही समाप्त करेंगे। रॉयल्टी होती है क्या? रॉयल्टी पूरे दुनिया में मात्र 3 लोगों को मिलती है। एक साइंटिस्ट को मिलता है, एक राइटर को मिलता है, एक सिंगर को मिलता है। ये मात्र 3 तरह के लोगों को मिलता है पूरे दुनिया में। और ये वो साथी है जो कि ऊपर वालों की देन होती है, ऊपर वाले की देन होती है, जो कि इनकी काबिलियत ऐसी होती है कि हर लोगों को इसी काबिलियत ऊपर वाला नहीं देता है, गिने चुने लोगों को देता है। इसे साइंटिस्ट आज जिस हम उजाले में रह रहे हैं, एडिसन बल्ब बनाया, जब तक इस दुनिया में था आविष्कार किया, जब तक इस दुनिया में था बल्ब बिका, जब जब उनको पैसा गया। अब दुनिया से चले गए तो जब भी बल्ब बिकता है पूरे दुनिया में, तो उनके परिवार को कुछ न कुछ हिस्सा जाता है, उसी को कहा जाता है रॉयल्टी। एक राइटर होता है सर, किताबें एक बार लिखता है, पैसा उसे बार बार मिलता है। जब भी बुक बिकती है सर ना, तो उसको पैसा मिलता है। जब तक इस दुनिया में रहेगा सर, तब तक उसे पैसा मिलता है। दुनिया से चला जाता है तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चे बच्चे के बच्चे को भी पैसा ट्रांसफर होता रहता है। इसके बाद एक सिंगर, सिंगर का मतलब कि ऊपर वाले की कर्म होती है, किसी का गला बढ़िया होता है, गाना एक बार गाता है, ऐसे उसको जिंदगी भर मिलता है। जब तक इस दुनिया में वो सिंगर रहता है, पैसों में पहले बचता था, जब भी गाना बिकता था तब भी उनको पैसा मिलता था। आपको यूट्यूब पर चल रहा है, जब भी आप यूट्यूब पर देखते हैं तो उनके घर पैसा जाता है। जब तक इस दुनिया में कोई भी सिंगर है तब तक वो पैसा पाएगा। जब दुनिया से चला जाएगा तो उसके बच्चे उस इनकम को लेंगे। जब भी आप यूट्यूब पर देखेंगे, जब भी कहीं से आप नेट से भी निकाल करके देखेंगे, पूरा दुनिया के लोग देखेंगे, तो उनके परिवार को कुछ न कुछ हिस्सा आ जाता है सर रॉयल्टी। और रॉयल्टी ये तीनों तो हम बन नहीं सकते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस सर ये रॉयल्टी देती है, आपको पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम देती है सर। इसलिए इस बिजनेस को करना चाहिए। तो अब मेरा प्लान यहीं पर खत्म हुआ। दिल किसी का यारो पत्थर नहीं होता, आंसुओं के भीतर समंदर नहीं होता, हालात जैसा बना दे, जन्म से कोई सिकंदर नहीं होता।
जन्म से कोई सिकंदर नहीं होता। सर, आप लोग सीखते रहिए और जीतते रहिए। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय आसियन, नमस्कार।